कुछ गलतियां आपके बवासीर की शिकायत को बढ़ा सकती है। जी हाँ, अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, जिसे हम बवासीर या हिमोरॉइड्स कहते हैं, और अगर कुछ गलती आप करते हैं तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी या फिर आपने जो भी ट्रीटमेंट ली है, ट्रीटमेंट के बाद भी आपकी ये बवासीर की समस्या बढ़ जाए। कौन सी वो गलतियां है और कौन सी गलतियां आपने बवासीर की बीमारी में नहीं करनी चाहिए? अगर आपको भी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की शिकायत है, आप परेशान हैं और आपको बार बार तकलीफ हो रही है, रिकरेंटली तकलीफ हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन गलतियों को, इन 16 गलतियों को आपने अच्छे से समझना है, जानना है, और अगर आपको फिर से तकलीफ हुई है तो इस गलती को आपने अवॉइड करना है, टालना है। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपने ज़रूर बताना है कि आपने अपनी कौन सी गलती पकड़ी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, तुरंत दबाइए और डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। रोज़ाना मैं कई नए पेशेंट्स से मिलता हूँ, उन्हें चेक करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो काफ़ी दिनों से बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान उसमें हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी तकलीफ कम हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार ऑपरेशन करवाए हैं और फिर से तकलीफें हो जाती है। कौन कौन सी वो गलतियां हैं, चलिए फटाफट समझते हैं। पहली गलती, बहुत देर तक बैठे रहने की आदत। जी हाँ, आजकल के काम हम देखते हैं, काफ़ी लोगों को बहुत देर तक बैठे रहने की आदत होती है, या यूं कहे कि उनकी मजबूरी होती है, उन्हें लंबे समय तक बैठना ही होता है और पता भी नहीं होता है कि ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपको इस गलती को सुधारना चाहिए। सजेशन ऐसा है कि हर 1.5 से 2 घंटे के बाद आपने कम से कम 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? आप जगह पर खड़े होकर या थोड़ा पैदल चल सकते हैं, आप घूम सकते हैं या थोड़ा जंप भी कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी मोशन में रहेगी। दूसरी गलती जो आपने नहीं करनी है वो है मलत्याग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर या जोर लगाना। जी हाँ, पेट साफ न होने की वजह से लोग बहुत देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं और फिर प्रेशर लगाते हैं, जिससे बवासीर की समस्या बढ़ सकती है। तीसरी गलती, पानी कम पीना। जी हाँ, काम की गड़बड़ी में या फिर आप भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है और इसलिए पानी की तरफ ध्यान न होने की वजह से पानी का इंटेक कम हो जाता है और इसकी वजह से भी बवासीर की समस्या बढ़ सकती है। 6 से 8 ग्लास पानी आपने रोजाना पीना चाहिए। चौथी गलती, तला और मसालेदार और तीखा खाना आपने नहीं खाना चाहिए। मसालेदार और तीखा खाना अगर आप खाते हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा और इससे भी आपकी बवासीर की शिकायत बढ़ सकती है। 5 नंबर की गलती है एक्सरसाइज का अभाव, व्यायाम करने का अभाव। बवासीर जैसी बीमारी में आपका पचन अच्छा होना, बेहतरीन होना बड़ा ज़रूरी होता है और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी सुस्त हो जाती है, भारीपन सा आने लगता है, डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। गलती नंबर 6, वक्त पर शौच के लिए न जाना। जी हाँ, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, सुबह उठने के बाद वो आलस करते हैं या टालते हैं या किसी काम की वजह से वो टालते हैं और शौच को टाइम पर, वक्त पर नहीं जा पाते और जिसकी वजह से उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए आपने वक्त पर ही टॉयलेट के लिए जाना चाहिए। गलती नंबर 7, भारी वजन उठाना या बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करना, इससे भी बवासीर की शिकायत बढ़ सकती है। गलती नंबर 8 है फाइबर युक्त भोजन का अभाव। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डाइट में फाइबर्स लेने चाहिए। जी हाँ, फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फाइबर्स के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। आपके डाइट में फाइबर्स का सेवन आपने करना चाहिए, जिससे आपका शौच जो है वो हार्ड नहीं होगा और लैट्रिन साफ होने की वजह से आपको काफ़ी समस्याएं नहीं होगी। नंबर 9, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही आपके बवासीर की समस्या को भी बढ़ा सकता है। नंबर 10, तनावपूर्ण जिंदगी, स्ट्रेसफुल लाइफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपको मेंटली तो डिस्टर्ब करेगा ही, साथ ही आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको पाइल्स और फिशर की जैसी शिकायत हो सकती है। नंबर 11, कुछ लोग शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपने भी ऐसा शायद किया होगा। कुछ दिन तक अगर आपको तकलीफ है, दर्द है और फिर 2-3 दिन के बाद अच्छा लगे तो हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। नंबर 11, शुरुआती लक्षणों की तरफ ध्यान न देना।
कुछ लोग ऐसा करते हैं, शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शुरुआत में कुछ तकलीफ हुई, पेट साफ नहीं है, इस तरह के लक्षण दिखे, लेकिन आपने उसकी तरफ अनदेखी की। ऐसा नहीं करना है। देखिए, शुरुआत में ही अगर आप उसे पकड़ेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। नंबर 12, स्वच्छता का अभाव। क्लीनलीनेस भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, इसकी तरफ भी अच्छे से ध्यान देना है। नंबर 13, चाय और कॉफ़ी का अधिक मात्रा में सेवन करना, यह भी आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है। साथ ही शुगर जो है ये आपकी बाकी बीमारियों के साथ साथ डाइजेशन को भी डिस्टर्ब कर सकती है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की अगर आपको आदत है तो ये आदत आपने छोड़नी चाहिए। नंबर 14, अच्छे से पूरी नींद न होना। देखिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे से नींद लेना बड़ा ज़रूरी है। अच्छी नींद लेने से आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करने लगता है। नंबर 15, लंबे समय तक ब्रेक न लेना, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते हैं या फिर बहुत देर तक बाइक पर बैठते हैं। कुछ ड्राइवर्स मेरे पेशेंट हैं, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत देर तक 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक के वो ड्राइविंग सीट पे बैठे रहते हैं। इससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और पाइल्स और फिशर की समस्याएं आपको हो सकती है, या अगर आपको तकलीफ है तो ये तकलीफ बढ़ सकती है। इसीलिए हर 1.5-2 घंटे के बाद थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक आपने लेना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी गलती जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है वो है बराबर दवाई गोली न लेना। मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो अच्छा लगा दवाई भी छोड़ देते हैं, सो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बवासीर की शिकायत है तो बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म होने तक के आपने मेडिसिन लेनी चाहिए, और काफ़ी मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप भी मुझसे कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारी से बिना ऑपरेशन भी ठीक हुआ जा सकता है, सो मैं आपसे कंसल्टिंग करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।